सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल में। हम लोगों ने अपना कारक और विभक्ति का सीरीज शुरू किया हुआ है, जिसके 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कारक क्या है, विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति। जिन्होंने वो पिछले पार्ट्स नहीं देखे हों वो आई बटन पर क्लिक करके उनको ज़रूर देख लें, तभी आगे की चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। तो शुरू करते हैं अपना भाग 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है संप्रदान कारक, और जिसका चिन्ह क्या है, के लिए। इसका पहला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी में क्या होता है, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान का अर्थ क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे। संप्रदान का अर्थ होता है जिसे कुछ दिया जाए परंतु उससे वापस न ली जाए। चीज दी तो जाए किसी को, पर उससे वो वापस न ली जाए, वो होता है हमारा संप्रदान। और इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस है जहाँ किसी को कोई चीज दी जा रही हो, उससे वापस न ली जा रही हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसको दिया जाता है उस वर्ड में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचती। नूतन ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाती है। किसके लिए पकाती है भोजन, ब्राह्मणों के लिए पकाती है। तो ब्राह्मण में हमारी आ गई चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट देखें, माता बालकाय फलम ददाती। माता बालक को फल देती है। किसको देती है फल, किसके लिए देती है, बालक के लिए देती है। तो बालक में हमारी आ गई चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मणाय भूमिम ददाती। ब्राह्मणों के लिए भूमि देता है। तो किसके लिए देता है, ब्राह्मणों के लिए देता है। तो ब्राह्मण में हमारी आ गई चतुर्थी विभक्ति। ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सूत्र कर्मणा यम भी प्रेति से संप्रदानम। मतलब कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। बात वही है जो पहले थोड़ी सी डिस्कस की है हमने। मतलब कर्ता जिसे कुछ दे रहा है या जिसके लिए कुछ कर रहा है, पर देने के बाद वो उसको वापस नहीं ले रहा है, तो जिसे कुछ दिया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हम एग्जाम्पल से देख ले, विप्राय गाम ददाती। विप्र होते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों को गाय देता है। गाय देता है पर वापस नहीं लेता है, तो विप्राय में हमारी हो गई यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाती। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं या ब्राह्मणों के लिए वस्त्र देते हैं। तो इसमें हमारी किसके लिए देते हैं वस्त्र, ब्राह्मणों के लिए देते हैं, पर देने के बाद वापस तो नहीं लेते हैं ना राजा। तो इस बात क्लियर हो रही है ना, किसी को कुछ दिया जाए परंतु वापस ना लिया जाए, उसमें संप्रदान कारक होता है। और जिसे दिया जाता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर ब्राह्मणों को वस्त्र दिए जा रहे हैं, तो ब्राह्मण में हमारी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। ब्राह्मण बहुत सारे हैं, इसलिए ये हमारा यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सूत्र है हमारा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाचः नमः। एक एक वर्ड से देखेंगे। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट, इनके योग में चतुर्थी प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कहने का, जहाँ पर ये वर्ड्स होंगे वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाएगी, जिसके लिए ये वर्ड्स यूज किए गए होंगे उन वर्ड्स में। ठीक है, जैसे देखें अगर हम नमः, उदाहरण में देख लेते हैं, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। तो यहाँ पर तस्मै में कौन सी विभक्ति आ गई, चतुर्थी विभक्ति आ गई। अस्तु स्वस्ति प्रजाभ्य, यहाँ पर किसके लिए बात की गई है, स्वस्ति की। स्वस्ति की बात किसके लिए की गई है, कल्याण की बात किसके लिए की गई है, किसका हो कल्याण, प्रजा का कल्याण हो, इसलिए प्रजा में कौन सी विभक्ति आई, चतुर्थी विभक्ति आई। अग्ने स्वाहा,
अग्नि के लिए बात की गई है, अग्नि के लिए स्वाहा, तो अग्नि में क्या आई है? चतुर्थी विभक्ति आई है। पितृभ्य स्वधा, पितरों को स्वधा, किसको स्वधा? पितरों को स्वधा। तो पितृ में कौन सी विभक्ति आ गई हमारी? चतुर्थी विभक्ति आ गई। दैत्येभ्य हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त। तो दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, तो किसके लिए पर्याप्त है हरि? दैत्यों के लिए। तो दैत्यों में कौन सी विभक्ति आ गई हमारी? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सूत्र आपको याद करना जरूरी है। सूत्र आपको याद नहीं होंगे तो एग्जाम में आप नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी विभक्ति है। इन सूत्रों को आप रट लीजिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है हमारा रुच्यर्थानाम प्रियमाण, मतलब रुच, रुच मतलब अच्छा लगना। रुच का मतलब क्या होता है? अच्छा लगना या पसंद आना। इस अर्थ की जो धातुएं होती हैं, ठीक है, इस अर्थ की धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थात प्रसन्न होता है, प्रियमाण का मतलब है जो खुश होता है या जिसको पसंद होता है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। और उसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं रुच तथा इसी अर्थ की अन्य धातु अगर कोई है तो उसके साथ जिसको वो चीज अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सीधी सी बात ये है, समझने वाली। एग्जाम्पल से अगर देखें, हरिये रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। किसको अच्छी लगती है? हरि को लगती है। तो हरि में कौन सी भक्ति आ गई? चतुर्थी भक्ति आ गई। सुरेशाय दुग्धम रोचते, सुरेश को दूध अच्छा लगता है। अब किसको लगता है दूध अच्छा? सुरेश को लगता है। तो सुरेश में क्या आ गया? संप्रदान कारक आ गया हमारा, और विभक्ति कौन सी आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू पसंद है। किसे पसंद है लड्डू? मुझे पसंद है। तो यहाँ पे आ गया हमारा मह्यम, ठीक है। यहाँ हरि को भक्ति पसंद है, सुरेश को दूध पसंद है, मुझे लड्डू पसंद है। तो जिसे पसंद है वो प्रियमाण है। हरि, सुरेश और मैं प्रियमाण है, हमें अच्छा लगता है। हरि को अच्छा लगता है, सुरेश को अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, हम प्रियमाण हैं। तो प्रियमाण की संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, इसलिए हरि का हरिये बना, सुरेश का सुरेशाय बना और मह्यम बना है चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट सूत्र है हमारा स्प्रेह रिप्सिता, मतलब स्प्रह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेह का मतलब होता है चाहना, किसी चीज को चाहा जाता है। जब किसी चीज की इच्छा की जाती है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। स्प्रह धातु के योग में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे बालः पुष्पेभ्य स्प्रयति, बालक को पुष्प अच्छे लगते हैं। बालक पुष्पों की चाह करते हैं। किसकी चाह करते हैं? पुष्पेभ्य। तो पुष्प में आ गई हमारी यहाँ चतुर्थी विभक्ति। बालिका फलेभ्य स्प्रयंती, बालिका मतलब लड़कियां फलों की चाह करती हैं। किसकी चाह करती हैं? फलों की। तो फलों में आ गई हमारी चतुर्थी विभक्ति। अहम संस्कृताय स्प्रयामी, मैं संस्कृत चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? संस्कृत चाहता हूँ। तो संस्कृत में हमारी आ गई चतुर्थी विभक्ति। बहुत इजी है, बस सूत्र हमें याद होना चाहिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। धारी धातु के योग में उत्तमण अर्थात कर्ज देने वाला संप्रदान संज्ञक होता है। कर्ज उत्तमण होता है कर्ज देने वाला, ठीक है। और धारी का मतलब होता है ऋण लेना। धारी धातु के अर्थ में कर्ज देने वाला जो होता है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। जैसे हम कहें अवधेश मह्यम सतम धारयति, अवधेश ने मुझसे 100 रुपये उधार लिए। किससे लिए? मुझसे लिए। तो मेरे में क्या आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। अगर मैं करूं राम
मोहनाय राम मोहनाय सतम धारयति। राम ने मोहन से 100 रुपये उधार लिए, तो किससे लिए? मोहन से लिए, तो मोहन में आ गई चतुर्थी विभक्ति। जिससे उधार लिया जाता है, उधार देने वाला जो होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपके लिए। सीधी सी बात है, धारी धातु मतलब ऋण लेना के योग में उत्तमण अर्थात कर्ज देने वाला संप्रदान संज्ञक होता है, और उस धारी उत्तमण सूत्र के अनुसार उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपः। मतलब क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या और असूयार्थ वाले धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध प्रकट किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक होता है और उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रुद्ध का अर्थ है क्रोध, क्रोध करना। द्रुह का अर्थ है द्रोह करना, ठीक है। ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या करना। असूया का अर्थ है जलन, जलन। इन धातुओं तथा इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण से देख लेते हैं। हरिये क्रुध्यति, हरि पर क्रोध करता है। किस पर करता है क्रोध? हरि पर करता है, तो हरि में क्या आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। दुष्टय सज्जनाय द्रुह्यति, दुष्ट सज्जन से द्रोह करते हैं। किससे द्रोह करते हैं? सज्जन से द्रोह करते हैं, तो सज्जन में क्या आ गई हमारी? चतुर्थी विभक्ति। प्रणय अरविंदाय ईर्ष्यति, प्रणय जो है वो अरविंद से ईर्ष्या करता है, तो किससे करता है ईर्ष्या? अरविंद से करता है, तो अरविंद में आ गई हमारी चतुर्थी विभक्ति। कौन से सूत्र से? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये थी हमारी चतुर्थी विभक्ति। कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र मैंने आपको बताए हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। जल्दी मिलते हैं अपनी पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के साथ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 में तीनों विभक्तियां बाकी की बची हुई कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे ताकि चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा क्लियर हो जाएं, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए कारक और विभक्ति से संबंधित। आज का हमारा विचार, कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं जबकि अन्य लोग जागते हैं और इसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम वो नहीं करते हैं, सपनों की दुनिया में ही खो जाते हैं। जबकि जो अन्य लोग होते हैं, जागते हैं, अपने सपनों के पीछे कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। कहने के लिए बात सीधी सी केवल इतनी है कि सपने देखो पर उनके लिए जागो और उनको पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करो। इसी के साथ बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।